Hello everyone, this is Saurabh Prajapati and welcome to my YouTube channel. So students, as you can see that this video is based on the class 9th chemistry and we are going to start today's chapter 1, that is matters in our surrounding. So I have created this video in 3 parts. This is the first part in this series, okay? तो सबसे पहले चैप्टर 1 क्या है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, दैट मीन्स हमारे आसपास हमारे चारों तरफ मैटर्स जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे. तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है मैटर. द फर्स्ट टॉपिक इज मैटर. तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी कि जगह घेरती है और उसके पास मास होता है. मास समझ रहे हैं? मास मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, जितना वो आप वेट से समझ सकते हो. हालांकि मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग हैं, हम इसको बाद में फिजिक्स में समझेंगे. लेकिन आप इतना समझ सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास वेट हो कुछ या मास हम कहें और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी कि जगह घेरता है, यानी उसमें वॉल्यूम हो, तो वो कहलाएगा मैटर. ये सिंपल सी डेफिनेशन है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. ओके. और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें कि डेफिनेशन, अगर हम मैटर का दूसरा डेफिनेशन देखें तो हो सकता है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम. ओके, मास एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ किसी में हो तो वो कहलाएगा मैटर. तो जो स्पेस ऑक्यूपाई मैंने भी बताया उसी को हम वॉल्यूम दोबारा लिख रहे हैं. वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसका आयतन, जितना वो जगह घेरता है. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डॉग, कैट, काउ, पेंसिल, ट्री, प्लांट, बिल्डिंग, माउंटेन एक्सेट्रा. ऑल दिस थिंग्स, सभी चीज़ें जो आपको चारों तरफ दिख रही हैं, है ना, अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो मैटर है. और जो है गजब की बात यह है कि अभी रिसेंट की स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो मैटर आपको दिख रहा है वो इस टोटल यूनिवर्स का 4% है केवल. ठीक है. और बाकी जो 96% है वो एंटी मैटर होता है. एंटी मैटर मतलब ये होता है कि वो चीज़ हमें दिखती नहीं है. समझ रहे हैं? अभी आप पढ़ोगे आगे केमिस्ट्री में कि जो आपके मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना, एटम से, मॉलिक्यूल से. तो जो एटम है, एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. और उसके बेस मतलब एटम के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. ठीक है. जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसके बीच में भी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो वो स्पेस किस चीज़ का होता है, कैसे कवर करता है, उसी को कहते हैं एंटी मैटर. उस स्पेस को कवर करता है एंटी मैटर, जिसे हम गॉड पार्टिकल का नाम भी जो है साइंटिस्ट देते हैं कि गॉड पार्टिकल है. तो आइंस्टाइन ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया. चलिए, तो वो फर्दर हम पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं कि मैटर के बारे में. मैटर आपने देखा डेफिनेशन, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये देखते हैं. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. सेकेंड वन, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर, पहली चीज़ वो बहुत स्मॉल होते हैं. सेकेंड थिंग, पार्टिकल्स की साइज़ बहुत छोटी होती है. जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ वेरी स्मॉल होती है, यानी बहुत छोटी होती है. दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट है दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. ये जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लगातार मूव करता है. और जो प्रोटॉन है वो भी वाइब्रेट करता है, उसमें भी मोशन होता है. यानी जो भी एटम जिस जगह पे है उसमें एक वाइब्रेशन होता है. आप ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है आपके सामने, ठीक है, तो उसमें भी मोशन, उसके पार्टिकल जो है ना वो एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी से मूव करते हैं. समझ रहे हैं? वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में इतना माइन्यूट मोशन होता है कि आप नेक्ड आई से आप देख ही नहीं सकते उसको.
फिर भी उसमें मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी से मूव करते हैं। समझ रहे हैं? और आपने जो है आप YouTube पे सर्च करिएगा, देखिएगा कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपने साउंड से, आवाज़ से, ठीक है, जो है चीज़ों को तोड़ रखा है। जैसे ग्लास को तोड़ रखा है। एक ग्लास का उन्होंने कई कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और उन्होंने अपने साउंड, ऐसा साउंड निकाल करके, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाली है कि वो ब्रेक हो गया है। तो वो कैसे होता है? जब साउंड फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो ब्रेक। आप जो है, आपको नहीं पता होगा कि जब आर्मी परेड करती है और वो किसी पुल से होकर के गुजरती है ना, तो वो पुल पर जो है मार्च पास्ट करते हुए नहीं चलना होता। जैसे अगर और कहीं परेड कर रहे हैं तो अगर वो पुल से होकर के जा रहे हैं तो पुल पर वो मार्च पास्ट या परेड नहीं करते, क्योंकि अगर वो परेड करते तो परेड में एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक जो है निश्चित अंतराल पे वो उनके कदम एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी पुल, जो ब्रिज है, पुल है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया तो पुल टूट सकता है। समझ रहे हैं? आपने तानसेन का नाम सुना होगा, जो है अकबर के दरबारी कवि थे और इतने बड़े वो कवि थे, तो ऐसा कहा जाता था कि उनके पास कई तरह के राग थे। वो ऐसा ऐसा राग, मतलब ऐसे राग उनके पास थे कि उस राग को गा करके वो बारिश करवा सकते थे, है ना। ऐसे राग थे जिससे वो आग लगा सकते थे। तो इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को अपनी आवाज़ से मैच कर लें तो उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा। इसमें हम आगे देखते हैं कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक, बता दिया। फिफ्थ पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैं, आपको इन्हें याद करना है, लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स कुछ देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है एक्सपेरिमेंट विथ पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का मैं एक आपको फोटो दिखाता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये एक फ्लावर है, गुड़हल का फ्लावर है, हिबिस्कस। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है येलो कलर का, ठीक है, ये दैट इज पॉलन, इसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं। और इसी को लेकर के आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट आपको ऐसा करना है, अभी हम आगे उसको पढ़ते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। इफ़ वी सस्पेंड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन इन वाटर, ठीक है, उस पॉलन ग्रेन को आपको लेकर वाटर में डाल देना है और उसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या मिलता है? द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर डू कोलिजन विथ पॉलन ग्रेन। जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है पॉलन ग्रेन से कोलिजन करते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। ठीक है ना, मिलते हुए लगते हैं। तो ड्यू टू दिस कोलिजन पॉलन ग्रेन मूव स्लाइटली, और मिलने की वजह से वो जो पॉलन ग्रेन है उसमें एक मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, वो एक जहाँ पे फिक्स स्थिर नहीं रहेगा। आप घर पे भी इसे कर सकते हैं। गुड़हल का फूल लीजिए, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो निकालिए और एक आप ग्लास में पानी लीजिए, उस पर पॉलन ग्रेन को डालिए, देखिएगा कि वो एक जहाँ स्थिर नहीं रहेगा, वो मूव करता रहेगा। एक एक्सपेरिमेंट ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट, मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। पानी में आपको इंक मिक्स करना है। क्या करना है? इफ़ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर वी सी दैट द इनिशियली मतलब शुरू में, इंक इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल पोर्शन इन वाटर। ओके, वाटर में थोड़ी सी जगह वो रहेगा और कुछ समय आप देखोगे कि जो इंक है वो स्प्रेड आउट हो जाता है ऑल ओवर द वाटर, पूरे वाटर में। दिस हैपन्स बिकॉज द टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर कोलाइड विथ टाइनी पार्टिकल ऑफ द इंक। तो ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो इंक के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ड्यू टू दीज कोलिजन पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक मिक्स विथ ईच अदर। तो यहाँ दो एक्सपेरिमेंट से ये दो चीज़ें प्रूव होती हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, टाइनी मतलब स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज़ कि पार्टिकल्स में ब्राउनियन मोशन होता है।
अब ब्राउनियन मोशन एक टर्म आया, ब्राउनियन मोशन क्या होता है हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अब अगर ये पूछा जाए कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड मैटर्स डू ब्राउनियन मोशन, ये हम किन एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विथ पॉलन ग्रेन एंड मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राउनियन मोशन, ओके, एंड डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। इस पर हम देखेंगे ब्राउनियन मोशन क्या है। तो सबसे पहले ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन नाम कहाँ से आया, ये नाम आया मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन से। ये एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट है, ठीक है ना, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले, और एक बॉटनिस्ट ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं जो है वनस्पतियों का अध्ययन करता है, वनस्पतिक वैज्ञानिक को बॉटनिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया रैंडम मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर इन 1827 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर पे रैंडम मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। तो आप अगर ब्राउनियन मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब ब्राउनियन मोशन केवल पॉलन ग्रेन के साथ ही नहीं होता, ब्राउनियन मोशन होता है डस्ट के साथ भी, स्मोक के साथ भी। तो जैसे डस्ट मूव रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल। तो जो डस्ट है, धूल के कण क्या होते हैं, एयर में मूव करते हैं, और वो एयर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, और वो लगातार कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, है ना। उसे मूव हम नहीं करते, वो खुद ही मूव करते हैं, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल से कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते हैं आसपास। सेकंड पॉइंट स्मोक के साथ भी यही है कि स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं एयर के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, और इसी कोलिजन की वजह से लगातार वो मूव करते हैं, और इसी मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। और ब्राउनियन मोशन की वजह से ही आप देख सकते हो कि अगला जो एक्सपेरिमेंट है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल। अगर आप परफ्यूम को अपने घर में एक जगह पे स्प्रेड करते हो, या इत्र की बोतल को आप खोलते हो, तो क्या होता है कि वो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, द टाइनी पार्टिकल ऑफ एयर कोलाइड विथ टाइनी पार्टिकल ऑफ परफ्यूम। जो एयर के पार्टिकल हैं वो परफ्यूम के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, और वो एयर में स्प्रेड हो जाता है, और हमें इसीलिए वी फील द स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल है वो प्रूव करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। तो ये एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन वाले एक्सपेरिमेंट थे, जहाँ पे हमें किसी विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो कि जो मैटर है बहुत ही टाइनी पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन्हीं पार्टिकल्स के डिफ्यूज़न की वजह से या कोलाइड की वजह से, है ना। अब यहाँ देखो कि उसी पार्टिकल्स के कोलाइड की वजह से, जैसे आपने देखा कि परफ्यूम पूरे घर में फैल जाता है ना, या स्मोक मिक्स हो जाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो ये जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट जिसका होता है, उन्हीं पार्टिकल को हम कहते हैं क्या, उन्हीं पार्टिकल को हम फिर आगे चल के पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम कुछ एक्सपेरिमेंट और देखेंगे, और फिर हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखनी है, ठीक है ना। डेंसिटी पढ़नी है, वॉल्यूम पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। और उसके बाद लास्ट में हम मैटर का 2 और स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 और स्टेट होता है, एक प्लाज्मा स्टेट होता है, एक बोस आइंस्टीनियन कंडेंसेट होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो आज इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।